तो हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं एक और नई वीडियो के साथ में। तो आज हम लोग भाई कंटिन्यू करने वाले अपनी सोल लेवलिंग की स्टोरी को, जहाँ पे हमने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था सोल लेवलिंग के सीजन 2 के एपिसोड 2 के पार्ट 1 को। ठीक है, अभी ये जो एपिसोड था ना, इसको मुझे 2 पार्ट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ा। ठीक है, क्योंकि भाई उसके पीछे कुछ कारण था। ठीक है, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा कि एक प्रॉपर एपिसोड बनाऊं। और अगर आपने भाई पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले जाकर उसको देख लो, मैं डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे दूंगा। नहीं तो आपको ये वीडियो में क्या होने वाला है ये नहीं समझेगा। तो चलो फिर इंट्रो लगाते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो हमें जो है भाई रेड गेट के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जो व्हाइट टाइगर का बॉस है ना भाई, वो अपने मैनेजर से पूछ रहा होता है कि आखिर इस गेट के अंदर कितने लोग गए हैं। तो फिर जो उसका मैनेजर है वो बोलता है कि इसके अंदर टोटल 12 लोग गए हैं, जिसमें से जो है एक जो है ए रैंक का हंटर है जिसका नाम है किम चुल, और वही इस रेड का लीडर है। इसके बाद जो व्हाइट टाइगर का बॉस है वो बोलता है कि सिर्फ एक ए रैंक का हंटर जो है इस रेड गेट के अंदर है। ये काफी बुरी बात है, अंदर से भाई उनके जिंदा आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। फिर जो उसका मैनेजर वो बोलता है कि अंदर एक आउटसाइडर हंटर भी गया है जिसपे काफी टाइम से मेरी नजर है। और ये सुनने के बाद तो भाई वो जो व्हाइट टाइगर का बॉस है उसकी आंखें बाहर आ जाती है, और वो सोच रहा होता है कि एक ऐसा हंटर जिसपे उसके मैनेजर की नज़र है फिर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। फिर वो जो अपने मैनेजर से पूछता है कि क्या वो एक एस रैंक का हंटर है, तो फिर उसका मैनेजर बोलता है कि नहीं, वो एक ई रैंक का हंटर है। और ये सुनने के बाद भाई उसकी जितनी भी एक्सपेक्टेशन थी कि अंदर एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हंटर गया है, वो भाई चलना शुरू हो जाती है। और उसके बाद हमको भाई रेड गेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो भाई हमारा किम चुल है वो बोल रहा होता है सबको कि अब तक भाई तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि हम लोग एक रेड गेट के अंदर फंस चुके हैं, और अब तक मेरी जिम्मेदारी थी तुम लोग को यहाँ से जिंदा वापस लेके जाना। लेकिन क्योंकि ये एक रेड गेट है, यहाँ के मॉन्स्टर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है एक नॉर्मल गेट के कंपैरिजन में, और मेरे ख्याल से ये जो गेट है ये एक बी रैंक का गेट है, और यहाँ के मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। ठीक है, मैं जो तुम सबकी भाई गारंटी नहीं ले सकता कि तुम सबके सब यहाँ से ज़िंदा जाओगे, और अगर हमें इस रेड गेट को क्लियर करना है तो हमें एक प्लान के साथ आगे जाना पड़ेगा। फिर जो किम चुल है वो बोलता है कि हमें एक 2 टीम के अंदर डिवाइड होना पड़ेगा। किम चुल के ये बोलने के बाद जो जिन्हू है वो अपने मन में सोचता है कि जो किम चुल है वो कमज़ोर लोग को साइड में करना चाहता है, और जो स्ट्रॉन्ग हंटर है उनको एक साइड में करना चाहता है। उसने सबको बताया कि वो एक ई रैंक का हंटर है, तो फिर भाई वो कमज़ोर लोग की टीम में ही जाएगा, और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजर अब आने वाला है। उसके बाद जो है भाई 2 टीम बन जाती है, जिसमें जो है एक टीम में जो है किम चुल होता है और उसने अपनी टीम में सारे के सारे बी रैंक के हंटर को ले लिया होता है, और एक टीम में जो है वो होता है जहाँ पे उसके साथ सारे सी रैंक के हंटर होते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो एक सी रैंक का हंटर है भाई वो किम चुल की टीम में जा रहा होता है, पर जो किम चुल है उसको धक्का मार के बोल देता है कि तुम यहाँ पे नहीं आ सकते, और ना कि सिर्फ तुम बल्कि यहाँ पे जितने भी सी रैंक के या फिर उससे कम के हंटर है वो मेरे साथ नहीं आ सकते, क्योंकि ये एक रेड गेट है। यहाँ पे हमें पता नहीं कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बुरा से बुरा जो है हमें यहाँ पे कई मंथ भी लग सकते हैं यहाँ से निकलने में, और हमारे पास जो खाना है बहुत ही कम है। तो अगर तुम हमारे साथ आओगे तो फिर जो खाना है वो बेकार में ही वेस्ट होगा। ये बोलने के बाद भाई सबको पता चल जाता है कि किम चुल को किसी की कोई परवाह नहीं है, उसको भाई बस यहाँ से निकलना है। किम चुल जो है बस अपने बारे में सोच रहा है। उसके बाद एक लड़की जो कि एक बी रैंक की हंटर थी, जो और वो एक किम चुल की टीम में थी, वो किम चुल को बोलती है कि भाई मैं दूसरी टीम में जा रही हूँ। ऐसा बोल के जो लड़की होती है वो भाई जिन्हू की टीम में चली जाती है, और जो किम चुल है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर वो उस टीम में क्यों गई। मैं एक ए रैंक का हंटर हूँ, मैं उसे प्रोटेक्ट कर सकता था, पर अब वो मरने वाली है उस टीम में जाने के बाद। वो रिग्रेट करेगी कि वो उस टीम में गई। उसके बाद जो लड़की है वो जिन्हू को जाके बोलती है कि किम चुल, वो तो आइस एरो को आते हुए भी नहीं देख पाया था, लेकिन वो तुम थे जिसे ना कि उन एरो को देखा बल्कि उसको रोक भी दिया। तुम एक ई रैंक के हंटर नहीं हो, तुम्हारा रैंक कुछ और ही है। लेकिन जिन्हू उसके बात का रिप्लाई नहीं देता है। उसके बाद जो दोनों टीम है वो अलग अलग हो जाती है। किम चुल उन लोग को ऑल द बेस्ट बोलता है, जिन्हू उन्हें सेम टू यू बोल के वहाँ से अपनी टीम को लेके चला जाता है। फिर जो हमें जिन्हू की टीम दिखाई जाती है, जहाँ पे जो लड़की होती है बी रैंक की हंटर, वो जिन्हू को बोलती है कि तुम मेरे किसी भी क्वेश्चन का जो है आंसर नहीं दे रहे हो, और जो जिन्हू है वो उसके इस बात का भी जवाब नहीं देता है। जिन्हू हमारा भाई सख्त लौंडा है। ठीक है, उसके बाद जो हमें किम चुल की जो टीम है उसे दिखाया जाता है, यहाँ पे वो लोग जो है बात कर रहे होते हैं कि जो जिन्हू और उसकी टीम है वो लोग मरने वाले हैं, क्योंकि वो लोग सीधा जंगल के अंदर गए हैं। उसके बाद जो किम चुल है वो भाई एक पेड़ के ऊपर इशारा करता है और दिखाता है कि इस तरह यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है पंजों के निशान है। इसका मतलब कि भाई जंगल में जो है काफ़ी सारे आइस बियर्स है जो कि उनको जिंदा नहीं छोड़ने वाले। वो एक ई रैंक का हंटर भाई उन सबको मरवाने वाला है। उसके बाद जो किम चुल है वो अपने मन में सोचता है कि उस टीम के अंदर काफ़ी सी रैंक के हंटर है और एक बी रैंक का हंटर भी है, लेकिन तभी वो जो एक ई रैंक का हंटर है वो उनकी टीम का लीडर क्यों है। फिर जो हमें रेड गेट के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो व्हाइट टाइगर का बॉस है वो उसके मैनेजर को बोलता है कि क्या तुम श्योर हो कि वो जो आउटसाइडर हंटर है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस पे जो उसका मैनेजर है वो उसको बोलता है कि हाँ, मेरे ख्याल से वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसको एक रीअवेकनिंग मिली है, लेकिन वो इस बात पे श्योर नहीं है क्योंकि कभी भी उसने उसके किसी भी क्वेश्चन का सही से आंसर नहीं दिया है।
इसके बाद जो व्हाइट टाइगर का बॉस है वो बोलता है फिर तो भाई हम पूरी तरीके से बस किम चुल के ऊपर ही विश्वास कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ पे एक सर्विलेंस टीम का एक बंदा आ जाता है और वहाँ पे आके बोलता है कि तुम भाई किम चुल के ऊपर भरोसा कर सकते हो, वो काफ़ी ज़्यादा काबिल हंटर है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट भी है। वो सारे के सारे बीर हंटर के साथ में इस डेंजन को क्लियर कर देगा। इस पे जो व्हाइट टाइगर का बॉस है वो बोलता है कि ये तो एक अच्छी बात है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे एक गाड़ी आके खड़ी हो जाती है और उसके अंदर से दांसू बाहर निकलता है और सब लोग भाई वहाँ पे दांसू को देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जो दांसू है वो एक एस रैंक का हंटर है और उसका यहाँ पे होना भाई सबको चौंका देता है। दांसू को यहाँ पे देख के जो व्हाइट टाइगर गिल्ड का बॉस है वो भी अपने बीस्ट फॉर्म को एक्टिवेट करने लग जाता है और उसको बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पे कोरिया में क्या कर रहे हो। ये पे जो दांसू है वो उसको बोलता है कि मैं यहाँ पे अपने कुछ बिजनेस को संभालने के लिए आया था। इस पे जो व्हाइट टाइगर गिल्ड का बॉस है वो दांसू को बोलता है कि तुम्हारा यहाँ पे कोई बिजनेस नहीं है, तो सच सच बता आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो। इस पे जो दांसू है वो उसको बोलता है कि तुम तो भाई काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो, तो चलो फिर टू द पॉइंट बात करते हैं, मुझे वो लड़का दे दो, मैं उसे अपने हाथ से मारूंगा। इस पर जो व्हाइट टाइगर का बॉस है वो बोलता है कि आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो। फिर जो दांसू है वो बोलता है कि वही जो इस डेंजन के अंदर गया है। उसके बाद जो दांसू है वो डेंजन के पास जाके देखता है और बोलता है ये तो एक रेड गेट है, मैं इसके अंदर जाके उसको नहीं मार सकता है, तो काफ़ी बुरी बात है। उसकी किस्मत काफ़ी अच्छी है कि मैं इतना दूर आया और वो जिंदा बच गया। उसके बाद जो व्हाइट टाइगर का बॉस है वो दांसू को बोलता है कि आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो। फिर दांसू बोलता है कि यार तुम्हें सच में नहीं पता, मैं उस बंदे की बात कर रहा हूँ जिससे मेरे भाई को मारा था, सॉन्ग जिनवू। मैं यहाँ पे खास उसको मारने के लिए आया था पर वो तो भाई डेंजन के अंदर फंस चुका है। उसके बाद जो व्हाइट टाइगर का बॉस है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर सब लोग उस लड़की के पीछे क्यों पड़े हैं। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये खत्म हो जाता है। तो मिलता हूँ मैं आपसे अपने अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।